अरे स्मृति ईरानी को भी बोला था कि हार जाएगी, वो भी हार गई। बूथ का कार्यकर्ता भी सीएम बनेगा तो अरविंद केजरीवाल को तो करारा जवाब दे देगा। ये जो है ना ठरकी लोग का पार्टी नहीं है, जो कि दूल्हा और ये शादी और मंडप अनुमान क्या है आपका? 10,000 मोदी है यहाँ भारतीय जनता पार्टी में। किसी को छोटा से छोटा कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी का तो यही खासियत है कि इंदिरा राजे जी को पर्ची राजनाथ सिंह जाकर थमाए, वो तो बहुत खुश होकर धीरे धीरे खोल रही है, और जैसी खोली कंप्लीट तैसी और राजनाथ सिंह जी कुछ मुंडी घुमा लिए। अरे और नाम लिखा हुआ मिला भजन लाल शर्मा को गिराना होता है ना, तो बहुत सारे लालचन लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, दो वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। कल बीजेपी कार्यालय पर जब एमएलए की मीटिंग चल रही थी फाइनल करने के लिए सीएम चेहरा, उस टाइम बहुत से समर्थक बड़े जोश में थे। और दिन 2-2:30 बजे 3 बजे की ये बात है जब समर्थकों की जोश और उनका आकलन, उनका अनुमान लगाना और तेवर दिखाना, और फिर जब उनके हिसाब से सीएम पद नहीं मिला, कोई विजेंद्र गुप्ता तो कोई प्रवेश वर्मा और कोई सिरसा, तो फिर कैसा रिस्पॉन्स रहा उनका, और नेता लोग निकलते समय क्या क्या बोल के गए, किसने प्रस्ताव रखा, क्या कुछ उन्होंने बताया, पूरा डिटेल से वीडियो आप देखें। और वीडियो को पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर उसके बाद रामलीला पे जो आज हुई है समर्थकों की लीला, उसको भी मैं सिलसिलेवार आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। 2 दिन में सारी वीडियो कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा। पार्ट में वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ देखिए मीडिया की क्या हालत हो गई जब मीडिया को बुलाया गया अंदर। ये मैंने वो वीडियो आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन दिन में जो माहौल था, समर्थकों का जोश था, और फिर जब शाम को रिजल्ट आया तब उनका जोश किस तरह से ठंडा हुआ, वो चीज़ नोट करें। और नेताओं का सिलसिलेवार बाहर आना, जब अनाउंसमेंट हो गई तो किसने प्रस्ताव रखा और कैसी कैसी बातें उनके द्वारा मीडिया के द्वारा पूछी गई, उन्होंने जवाब दिया, वो सब इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर समर्थकों कह लीजिए, कार्यकर्ताओं का हुजूम देख सकते हैं, और मीडिया में देखिए किस तरीके की नेशनल मीडिया अपने अपने ढंग से ऊंचाई को छू रही है। देखिए इधर भी क्या गजब का नज़ारा है। ऐसे तरीकों से लोगों को न्यूज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश, क्या पता किसको क्या पसंद आ जाए। तो हमारे साथ हैं कुछ समर्थक कह लीजिए या कार्यकर्ता कह लीजिए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी सब की सब आकलन कर रहे हैं सिर्फ। हाँ जी, कोई ताकत नहीं रोक जी सर, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम राजन कुमार वर्मा। राजन कुमार वर्मा। प्यार से क्या कहा इन्हें? मैं राजन कुमार वर्मा, ये कुछ भी बोलते हैं प्रेम की वाली, पर मैं बता रहा हूँ जी, 101% नहीं, अनुमान नहीं, 101% बोल रहा हूँ कि परवेज वर्मा के अलावा मुख्यमंत्री कोई नहीं बनेगा, उसके अलावा वही बनेगा। और अभी 1 घंटे के अंदर देख लीजिएगा। समर्थकों को भी, हाँ, किसका नाम डिक्लेयर हुआ? खड़गे साहब नहीं मालूम है। देखिए दोस्तों, नाराज क्यों हैं आप? कहते हैं ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। जैसे ही मैंने अभी जोड़ दी ये वीडियो शाम की, वो दिन में हमारी बात हो रही थी, उनका जोश देखते बन रहा था। और एक बार और भी कहा गए वो चैनल में, उनको बोला था कि 62 सीटें आएंगी, मुख्यमंत्री हमारा बने, पर मैंने 3 लोगों की घोषणा की थी, आतिशी, आदित्य, ये तुम्हारे केजरीवाल, और ये तुम्हारा क्या जंगपुरा से जो लड़ा मनीष सिसोदिया, तीनों, पर एक हार गई। अच्छा। ऐसे तुम्हारे स्मृति ईरानी को भी बोला था कि हार जाएगी, वो भी हार गई। तो ये आने वाले समय में, और ये इनके जो नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे क्या, शिवराज सिंह को हमने बोला था कि मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बने। तो इस तरह से मैं आज भी बता रहा हूँ, आज 1 घंटे के अंदर देखना, परवेज वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेगा, उसके अलावा कोई। कई लोग दावा कर रहे हैं महिलाओं का, अरे वो छोड़ दीजिए, वो कुछ भी दावा करे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को कुछ मैं 101%। अभी 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा, लिफाफा आ गया, लिफाफा खुलेगा। सब क्या कह रहे हैं? जो भाई करें बिल्कुल सही। आपका क्या कहना है सर? सर ऐसा ये भारतीय जनता पार्टी है, सिरसा बने या रेखा या बने प्रवेश वर्मा, भाजपा का परचम लहरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है कि अगर इनका बूथ का कार्यकर्ता भी सीएम बनेगा तो अरविंद केजरीवाल को तो वो करारा जवाब दे देगा कि अरविंद केजरीवाल कभी जीवन में सोच नहीं पाएंगे। जनता ने दे दो, सीएम की बात नहीं, पब्लिक ने दे तो दिया जवाब, आप क्या करारा जवाब दोगे? वो देंगे ना, वो किसी को चुनेंगे, सब उनके साथ हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता योग्य हैं। वो तो कह रहे हैं कि मंडप सजा दिया, सब कुछ सजा दिया, दूल्हा का पता ही नहीं। अरे वो न कह रहे हैं, वो दूल्हा देना चाहते हैं ना, वो खुद दूल्हा बनना चाहते हैं। अरे कब तो पार्टी तोड़ करके आ जाए बीजेपी में, तब बेटा बन रहे थे, लाल बन रहे थे, भाई बन रहे थे, अब दूल्हा क्या है ये? वो उसको क्या कहोगे सर, वो दुनिया का सबसे अनार्किस्ट झूठा था, गया किसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसको राजनीति में नहीं आने देंगे हम लोग। तो यमुना के मशीनों पे घूम रहा था, सुनने में आ रहे हैं उसका वो वैसे
वैसे घूमेगा लेकिन आएगा नहीं। हाँ। ये भाजपा है। हाँ। ये वो कह रहे हैं कि मशीनें तो सब हमने खरीदी है, हमारे टाइम की है, एलजी साहब ने पहले क्यों नहीं लगाई इनको सफाई अरे के लिए? उसने अपना घर तो खरीदा नहीं, सरकार के पैसे से घर बनवा रहा था, लैट्रिन हाँ। बाथरूम बनवा रहा था। ओहो। वो झूठा आदमी है। अब उसका पता न सर, आज का दिन 7:30 बजे के बाद पता चल जाएगा हाँ। कि दिल्ली 50 साल के लिए भाजपा की गोद में है। मतलब आपको कोई है अनुमान किसी का, कोई करेंगे प्रेडिक्ट कि किसका लग रहा है चांस? अभी सबसे आगे प्रवेश साय सिंह वर्मा ही हैं। जी क्या बात। हमारे साथ इंद्रदेव जी भी हैं सर। क्या होने वाला है यहाँ, खेल क्या समझ में आ रहा है? देखिए सस्पेंस है। हाँ। अब जो आला कमान, जो हाई कमान जो फैसला करेगा वही हम लोग जो है यहाँ पर जो है देख रहे हैं। बहुत उत्साह है सब में, कार्यकर्ताओं में। अब देखिए किसको फैसला, देखते बन रहा है बिल्कुल। हाँ। नरेंद्र मोदी साहब किसको जो है देते हैं जिम्मेदारी, सेवा करने का मौका, दिल्ली को नरक से स्वर्ग बनाने का मौका किसको मिलता है, किसका हाथ में ताज सजता है, किसका सिर ताज सजता है, ये देखने लायक होगा। पर ये तो बहुत टेंशन में है। आप पहले कह रहे हैं जी दूल्हा है नहीं, मंडप सजा लिया तो ये कर लिया, दूल्हा कह रहे हैं उल्हा- बिजली जाने लगी है। यहाँ दूल्हा उल्हा नहीं होता है। हाँ। यहाँ जो है ना देश का बेटा होता है। यहाँ हाँ। वो ये जो है ना हाँ। ये जो है ना ठरकी लोग का पार्टी नहीं है हाँ। जो कि दूल्हा और ये शादी और मंडप सहनाई ये सब नहीं होता है यहाँ। यहाँ भारत माँ मानते हैं हम लोग, देश को माँ मानते हैं। हाँ। हाँ, तो यहाँ माँ का बेटा होता मार्लेना है। कह रही थी कि एक तरफ तो कहते हो कि मैं टेम्परेरी अभी सीएम हूँ फॉर द टाइम बीइंग, जब तक फाइनल नहीं होता है, और जब यमुना की सफाई होती है तो कहते हो कि एलजी साहब करा रहे हैं, और बिजली जाती है तो कहते हो कि शीला आतिशी मार्लेना सीएम है। ये इसका क्या जवाब दोगे? ये देश में एक ही गारंटी चलती है मेरे भाई साहब, मोदी की गारंटी। हाँ। और देखिए अभी सरकार भी नहीं बना, यमुना सफाई शुरू हो गया, हाँ। तो यही है मोदी की गारंटी। यमुना सफाई हाँ जी। बिल्कुल बात है। तो क्या लग रहा है आपका, उससे क्या प्रेडिक्शन है, अनुमान क्या है आपका? 10,000 मोदी है यहाँ हाँ। भारतीय जनता पार्टी में। किसी अच्छा। को छोटा से छोटा कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी का तो यही खासियत है कि किसी को भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता को भी जो है बुलंद ऊंचाइयों पर पहुंचा देते पहुंचा हैं। देते हाँ, हारे का सहारा बनते हैं हाँ। ये। तो इनका नाम है हारे का सहारा। अच्छा। तो फिर तो कल शपथ में समारोह के ऊपर क्या रहने वाला है, किसकी उम्मीद है कि कोई उम्मीद तो बताइए। उम्मीद किसी का भी रहे किसी का भाई नाम तो साहब। लीजिए, नाम जानना नाम जरूरी नहीं, है। नाम जो है किसी का भी दे देगा, नाम नहीं। पर्ची में आएगा, मोदी साहब देंगे। हम जैसे मेरा अधिकार नहीं। वहाँ पे बताया राजस्थान हाँ में जी, हाँ पर्ची जी। कैसे बोला था वो? वसुंधरा राजे जी को पर्ची राजनाथ सिंह जाकर थमाए, हाँ। वो तो बहुत खुश होकर धीरे धीरे खोल रही है। हाँ। और जैसी खोली कंप्लीट, हाँ। हाँ। तैसी और राजनाथ सिंह जी कुछ मुंडी घुमा लिए। हाय, हाय, हाय। अरे और नाम लिखा हुआ मिला भजन लाल शर्मा। हाय, हाय। तो ये चक्कर है। वैसे ही सब कह रहे हैं वैसे महिला के- यहाँ थोपा हुआ नहीं मिलेगा, ये बात जान लीजिए। कह रहे हैं महिला का ज्यादा चांस है। जैसा देश में थोपा जाता था ना, हाँ। जैसे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थोपा हुआ, मिला था देश को ना, सब गड़बड़ कर दिए। जैसे यहाँ राष्ट्रपिता थोपा हुआ, हाँ। जबकि राष्ट्रपिता हमारा गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हैं, हाँ। तो थोपा हुआ नहीं मिलेगा, ये बात जान लीजिए। अच्छे हीरा को छांट करके देश में हीरा कोहिनूर को छांट के मोदी जी लाएंगे और उसको तख्त पे बैठाएंगे। क्या होगा फिर कट्टर ईमानदार का सर जी? कट्टर ईमानदार तो अब राम राम जपता रहेगा, हैं? राम राम जपता रहेगा। हाँ। क्योंकि अब वो उससे पता चल गया कि सनातन धर्म में शक्ति है। अच्छा। और सनातन धर्म का ही जप करेगा। वो तो कह रहे हैं कुंभ में क्या जा रहे हो, लालू भी कह रहे हैं क्या होता है कुंभ में, ऐसा है, कहने को तो वो उसकी नानी तो ये कहती थी कि मंदिर राम का बनना गलत है। हाँ। तो फिर राम मंदिर में क्यों दर्शन करने गया था। नहीं, लालू का बयान आया कि कुंभ में क्या, कुंभ में होता है, कुंभ में क्यों जा रहे हैं, सब बेकार है, 144 झूठा बना उधर अखिलेश। देखो लालू तो महान आदमी है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका तो जो भी कहेंगे वो सही है। सही है। चलिए सर, और भी। हाँ जी सर। हाँ जी सर। किस इंतजार में खड़े हैं काफी देर से, क्या कह रहा है मन आपका, आप भी तो बता दीजिए। मन ये कह रहा है बनेगा मुख्यमंत्री, चाहे महिला बने या पुरुष बने, ये याद बताना है। बनेगा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। ये या कब हटेगा? बनेगा या तो अभी थोड़ी देर में हट जाएगा। अच्छा। अभी आज 5-6 बज गए होंगे, अभी 1-1.5 घंटे के अंदर सब क्लियर हो जाएगा मामला। हाँ। या आप पार्टी वाले तो कह रहे हैं भैया दूल्हा है नहीं, कोई मंडप सजाए बैठे हैं वहाँ पे। अरे दूल्हा उल्हा तो उनका दूल्हा अब खत्म हो गया, वो दुल्हन भी है ना, भागती डोल रही है वो। हाँ। जो लास्ट की दुल्हन बनी थी ना वो हाँ। वो भी भागती डोल रही है अब। भागती डोल रही है। हाँ, वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि इधर जाऊं कि उधर रहूं, क्या करूं। तो क्योंकि अगर उसे क्या नाम विपक्ष का नेता बना दिया तो गोपाल राय जैसे उसकी सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। नहीं, कहाँ से सुनेंगे, इतना बड़ा नेता गोपाल राय बा। हाँ। तो वो भागती डोल रही है, वो उसका कुछ नहीं होगा। ये भागेंगे इधर उधर। क्या मतलब अब कोई ये है अनुमान, किसी का नाम करोगे अनाउंस, क्योंकि हो सकता है फिर। भाई मैं तो बनूंगा नहीं, कोई ना कोई तो बनेगा। चलिए और भी लोगों से जानने समझने की कोशिश करते हैं। इधर आ जाइए 1 मिनट सर। सर हाँ, इधर साइड में सर, रोड साइड पे।
तो क्या कहेंगे माहौल यहाँ कार्यकर्ता, क्या कहेंगे आप लोग मुस्लिम समाज से आते हैं, किस तरीके का माहौल है? बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और बोला जाता है कि मुस्लिम विरोधी है बीजेपी, इस तरीके के विपक्ष द्वारा कहा जाता है। क्या सोच रहे हैं आप लोग के मन में, क्या है जो ये बात कहता है ना कि मुस्लिम विरोधी है, हाँ। वो आज से 27 साल पहले देखे कि एक हिंदू 100 के बीच में रहता था और एक मुसलमान 100 हिंदू के बीच में रहता था, जब तो नहीं था तेरमेर। फिर इन 27 सालों में ऐसा क्या हुआ जो इतनी दूरियां बनी? और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना मैसेज है कि अब 27 साल बाद हम सबको वो एकता दिखलानी है, ताकि जिन लोगों ने हमें विरोधी कहा और आपस में हम दोनों को लड़वाया, हम ऐसा एकता दिखाएंगे कि हमारी बीजेपी वापस 27 साल बाद वो धमाका करेगी जो 27 साल पहले था। तो सबका साथ सबका विकास बीजेपी कहती भी रहती है, और मैंने कई जगह बात भी की, मुस्लिम लोगों से भी बात की कि नहीं हमें फायदा मिला है, वो हुआ है, जो भी स्कीम मिली है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुल के मुस्लिम मतलब लोग ज़्यादातर, क्योंकि आप देख लीजिए अमरतौला खाल वाली सीट, ओखला वाली, उस तरह के जिस तरीके के लोग आते हैं, और ये ओवैसी जैसे नेता, ये क्या कम पड़ जाते हैं जो अखिलेश जैसे को इस बयान देना पड़ता है? मैं एक बात कहूँ, पहले 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ। कोई खिचड़ी नहीं थी। हाँ। अब ये ओवैसी हुए, आम आदमी पार्टी हुई, इन सब ने वो करा। आप एक बात बताइए, कहीं पे भी मोदी जी ने कोई शराब का ठेका खुलवाया है? कहीं नहीं मिला ना। और जब से कोरोना काल था, जिस टाइम दवाइयों की जरूरत थी बीमारों को, उस टाइम शराबें बिक रही थी। तो बताइए केजरीवाल कहाँ हमारे लिए सही था? वो तो कह रहा है मैंने बहुत फ्री की स्कीमें दी, मैंने तो मेरे जितनी स्कीमें कोई, मुझे तो रेवड़ी वाल कहा जाता है। तो आप देखिए ना, एक के साथ एक शराब मिली तो है, वो स्कीम ही तो थी जो घर बर्बाद हो रहे थे। उन बीवियों से पूछिए जिनके आदमी पीकर घर आते थे, उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने अपने बाप को खोया है इस शराब की वजह से। अब सुधरेगा ये मामला। वो तो कहते थे कि एलजी साहब हमें कुछ करने नहीं देते, इसलिए तो फिर शराब के ठेके कैसे खुल गए? गलत काम सारे करने देते थे, अच्छा काम कुछ नहीं करने देते थे उन्हें। शुक्र है उन्होंने कोई काम ऐसा अच्छा किया नहीं। तो ये एक आरोप और लगाते हैं कि बीजेपी सारी फ्री की स्कीम बंद कर देगी, ये अमीरों की पार्टी है, अडानी अंबानी की बात करती है और सब मतलब और नफरत फैलाती है। इसके ऊपर देखिए, जब हमें किसी का कैरेक्टर को गिराना होता है ना, तो बहुत सारे लालचन लगाते हैं। ये तो अब बीजेपी आके बताएगी 27 साल बाद कि वो क्या करेगी। अभी तो मौका ही नहीं मिला था करने के लिए। अच्छा, अब मौका मिलेगा। तो क्या लग रहा है इस बार आप लोगों का क्या मन कहता है, किसको सीएम बनना चाहिए? काफी चेहरे नाम चल रहे हैं अभी ऑफ द कैमरा, क्या लगता है फाइनल क्या होना चाहिए? आप लोगों का दिल क्या कह रहा है, आपका समाज या आपका? मैं तो विजेंद्र जी के लिए ही कहूंगी। अच्छा, अगर उनको मौका मिलेगा तो वो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। संगठन में बहुत मेहनत की है उन्होंने। संगठन के लिए विजेंद्र गुप्ता जी ने सन 2007 के अंदर, जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल के अंदर हमारी पहली बार दिल्ली में एमसीडी की सरकार आई थी। जब से वो मेहनत करते आ रहे हैं, मेहनती आदमी है, उनका हक है, उनका अधिकार है, पहला अधिकार उन्हीं का है, मुख्यमंत्री पद का। तो अब ये जिस तरीके के बयान आ रहे हैं विरोधियों के कि बीजेपी मतलब अमीरों की पार्टी है और ये सब कुछ बेच देगी, गरीबों की सारी झुग्गियां तोड़ा देगी, इस तरीके का, इस पे क्या लोग सोचते हो? कुछ भी नहीं है, लोगों के लिए जो भी होना है वो सब अच्छा हुआ है। अभी तक जब भी अब से 27 साल पहले भाजपा की सरकार थी, सबके लिए बहुत अच्छा हुआ था। और आगे जो हमारी जहाँ जहाँ सरकार है, आप देखिए नरेंद्र मोदी जी कितना काम कर रहे हैं देश में, जहाँ हमारी सरकार है योगी जी कितना काम कर रहे हैं, और जहाँ पे भी हमारी सरकार है सब जगह काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, और सबके बीच रह करके जो भी मोदी जी जो भी योजना है, जो भी फायदे होते हैं ना सरकार से, वो सभी को दिए जाते हैं जी। अच्छा, अब क्या लग रहा है, आपका क्या आकलन है, किसका होने का उम्मीद है सीएम कैंडिडेट, कौन सा होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो मंडप सजा लिया दूल्हे को, पता नहीं। ऐसा है ना जी, उनका तो स्वर्गवास हो गया उनके दूल्हा का, तो खत्म हो चुकी है उनकी कहानी। हमारे यहाँ कहते हैं जी वो मर तो चुके हैं, अभी उनका 40वां रह गया है, बाकी 3-10वां तो हो गया, 40वां रह गया, उसके बाद में उनकी फातिया पढ़ के खत्म कर देंगे उन्हें। तो क्या ये जैसे अभी सीएजी की रिपोर्ट होगी, और भी बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह इन्होंने जहर वाली बात करी थी यमुना में, तो क्या लग रहा है इनके ऊपर कार्रवाई भी ज़्यादा होगी या विकास की बात ही होगी? शराब घोटाला, यमुना घोटाला, ऐसे बहुत सारे घोटाले करे हैं। पहले कांग्रेस ने दिल्ली को गंदा करा, अब 11 साल से इन्होंने दिल्ली को ना, अभी ये मंचों से चीख चीख के करते कि अमित शाह जी जो हैं रोक नहीं लगा रहे क्राइम पे। ये सारा क्राइम इन्हीं के लोग कर रहे थे और इन्होंने करा। इनके पार्टी के अंदर सारे गुंडे बदमाश चोर उठाई गिरे सब इनकी पार्टी में भरे हुए हैं। आप इनके जितने भी नेता उनकी हिस्ट्री निकाल करके देख लो। सीमापुरी का इनका विधायक था, वो चर्ची, उसे ये नहीं पता नशे में मैं क्या बोल रहा हूँ, उसे सड़कों से उठ करके विधायक बन गए। कोई किसी संगठन के लोग तो थे नहीं, सब गुंडे बदमाश ऐसे आए जो लोगों की समझ में आया, उन्होंने जिता करके उन्हें विधायक बना दिया। अभी अहमदुल्ला खान या ओखला की सीट की बात करें तो वहाँ पर जीत को कैसे देख रहे हैं आप? वो तो बीजेपी की अगर मतलब पार्टी की नहीं है, फिर वहाँ काम का, वहाँ लोग का काम होंगे या क्या, उस तरीके क्या लग रहा है उस तरह? देखो जी, काम तो सबके होंगे, चाहे वो अमानतुल्ला हो या कोई भी विधानसभा हो, क्योंकि काम विधायक नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के माने नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव बिल्कुल जी बदलाव होगा, विधायक करें ना करें। जो निकम्मे विधायक है, उन्होंने इनके आम आदमी पार्टी के निकम्मे विधायकों ने दिल्ली में कोई भी 11 साल में कोई एक काम नहीं करा।
आगे भी नहीं करेंगे, मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बनने के बाद में दिल्ली में जितना काम करेगी सबको दिखेगा, क्योंकि हमारे मंत्री करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री करेंगे, हमारे एमपी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ आपका नाम? मेरा नाम अली हसन है जी। अब भी कुछ कहेंगे? कहाँ से आप? दिल्ली से। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? किसको देखना चाह रही है जनता सीएम आपकी नजर में? गुप्ता जी को देखना। विजेंद्र गुप्ता जी को। सीलमपुर विधानसभा से। सीलम से। सीलमपुर से जो ना इसमें गांजा चरस से सारा बंद होना चाहिए। अब फिर वहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक को मौका दे दिया हमारी जनता ने, या किस तरीके से हुआ बैठ गया फिलहाल, तो उसे इसमें बंद करवानी चाहिए। और अगर उसके बस की नहीं है तो फिर वो आगे लिख के दे, हमारी भाजपा कराएगी। मैं आपको बताऊं, ये जो कह रहे हैं कि सीएम है नहीं, दूल्हा है नहीं, भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जो है ना सीएम की जितनी ताकत रखता है और वो सीएम है। नाम अभी तक इसलिए डिक्लेयर नहीं करा क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, सबका दिल करता है, सब चाहते हैं बनना, हाँ, तो सबकी सहमति के वजह से एक बनेगा। ये नहीं कि सबकी आपस में लड़ाई हो, ये थोड़ी के पहले केजरीवाल बन गया, उस पर आरोप लग गया, चलो जी अब आतिशी को बना दो, ऐसे नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये सिस्टम है, पहले सबकी सहमति होगी, सहमति के बाद फिर जाके सीएम बनेगा। और सीएम बन सकते हैं विजेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि उनकी जो छवि है ना लोगों में जो पकड़े, हिंदू मुस्लिम सब समाज उनसे जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा यहाँ कुछ समर्थक कार्यकर्ता जो भी लोग जुटे हैं उन सबसे हमने बात की। आप भी कुछ कहना चाहोगे? कहाँ से आप? इधर मैं तो माधव रोड से आई हूँ। क्या आपका दिल क्या कह रहा है, कौन सीएम बनेगा? आपका दिल क्या कह रहा है, कौन बनेगा सीएम? तो मोदी को बनाएंगे। मोदी को बना दे। मोदी जी तो पीएम है, सीएम बना देंगे मोदी जी को। कह रहे हैं कुछ नहीं। तो विधायकों की एंट्री स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी बोलेगा नहीं। क्या है सभी के चेहरे ग्लो कर रहे हैं, देखिए इनका नहीं बोलेंगे चेहरे पर चमक बहुत ज्यादा थी, सभी का तेरा तो है। क्या कहेंगे सर, विधायक दल की बैठक होने वाली है। डिस्कस करेंगे, हाईकमान पे छोड़ देंगे, हाईकमान पे छोड़ देंगे। आपने मनीष सिसोदिया को हरा के इस बार आप आए हैं, तो कैसा लग रहा है? कौन बन रहा है? जी कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? ये तो अभी लॉटरी खुलेगी तब पता लग आप जाएगा। रेस में कहाँ खड़े हैं? नंबर 1 नंबर 2 कहाँ पे? देखो पता क्या है, हम तो एक कार्यकर्ता है दरी बिछाने वाले, और हमारा तो जो मोदी जी का हुक्म, अमित शाह जी का हुक्म, जाओ पकड़ो उनको, अरे कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? देखो अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगा, नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं। अभी घोषित हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। आधे घंटे में नाम देखो किसको बनाते हैं, कोई नहीं ये देखिए मीडिया का स्वागत करने का तरीका, जो भी इतना बड़ा नेता उतने ही ज़्यादा कैमरे और धक्का मुक्की।
सकते हैं कहीं ना कहीं किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का माहौल है। आप देख सकते हैं आगे पीछे चारों तरफ। जितने भी हम एमएलए निश्चित रूप से सहयोग होगा, यही हमारा लक्ष्य होगा। अब आगे की क्या विजन है आपके, आप लोगों के क्या विजन रहेंगे आगे के? रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव किसने रखा? निश्चित रूप से अपने परवेश वर्मा जी ने रखा है और पार्टी के जिस प्रकार का आदेश होता है वो सर्वोधारी है और जो पार्टी ने तय किया है उसको निश्चित रूप से महिला चेहरे के तौर पर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी, कैसा निर्णय मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। ऐसे निर्णय से दिल्ली के चहुमुखी विकास होगा और हम सब लोगों का सहयोग रेखा गुप्ता जी को मिलेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अब विजन क्या है? सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, लेकिन आपको कोई जिम्मेदारी मिलने जा रही है? ये मैं नहीं कह सकता है क्योंकि पता नहीं क्या। आइए आज हम आप निश्चित रूप से दिल्ली के लिए एक स्वाभिमान का दिन है। रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम होना, निश्चित रूप विकास को आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे, चहुमुखी विकास होगा, ये हम कहना चाहते हैं। बिहार चुनाव, पंजाब चुनाव की बात की जा रही थी, देखते हुए कोई चेहरा होगा उस चीज पे? नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं पार्टी ने तय किया है और जो शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है उसको सिरोधार रख करके दिल्ली के विकास के लिए एक अग्रणी पल होगा, ये मैं कहना। सर जी, महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान हमारी पार्टी ने दिया है, पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार विकास होगा? जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं, दुगनी गति से विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भाजपा विधायक दल के नेता को चुना गया है। केवल एक ही प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव परवेश वर्मा जी ने रखा था, फिर विजेंद्र गुप्ता जी ने रखा था, सतीश उपाध्याय जी ने रखा था और प्रस्ताव का पहला उद्बोधन, उसका समर्थन आशीष सूद जी ने, दूसरा मैंने, उसके बाद हमारे पार्टी के सीनियर लीडर साहिबान उन सब ने किया, राजकुमार जी ने, शर्मा जी ने, सब लोगों ने किया। 47 के 47 एमएलओ ने इसका समर्थन किया और रेखा जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को दिल्ली में साकार करने के लिए उन्हें चुना गया है। हम जहां उनको बधाई देते हैं, हमें यकीन है कि रेखा जी के विजन से दिल्ली के अंदर जो विकास की गति है वो तेजी पकड़ेगी और दिल्ली के अंदर जो मोदी जी का विजन है दिल्ली को विकसित करने का, वो पूरा होने जा रहा है। धन्यवाद। और कुछ धन्यवाद। आप देख सकते हैं सिलसिलेवार नेता का निकलना जारी है। मैम प्लीज 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 मैम प्लीज प्लीज क्या कुछ कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री के रूप में आज चुनी गई हैं। रेखा गुप्ता जी एक बहुत ही सुलझी हुई, संगठन और सत्ता से जुड़ी हुई हमारी नेता हैं और दिल्ली को एक बहुत अच्छा चेहरा सीएम के रूप में मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन पर दिल्ली की जनता ने भरोसा किया था और अब रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री के रूप में हमारी पूरी पार्टी के सभी विधायक और हम सब मिलकर दिल्ली की जनता की पूरी सेवा करेंगे। परवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? पहले सीएम का फेस के लिए उनका नाम आ रहा था। तो आप देख सकते हैं नारों के उद्घोष के साथ मीडिया का भी कवरेज जारी है और सभी लोग under the leadership of Honorable PM. She is going to do wonderful work in the coming years in Delhi. There are a lot of expectations, of course, from the BJP. So there will be a lot of expectations of Rekha Gupta to deliver as well. I think it is absolutely right. There are a lot of expectations of Delhiites, but I am 100% sure that BJP will deliver. Rekha ji will deliver with the support and guidance of Honorable PM. 100 कार्यकर्ता ਨੂੰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹਾਈਕਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਹਾਈਕਮਾਨ ਫੈਸਲਾ क्या जा रहा है कि सिख कोई पंजाब के मद्देनजर किसी न किसी सिख फेस में जरूर कोई देखो मैं पहले किया ना अभी तो एक कार्यकर्ता हूँ आजा लीडर आ रहे तक्का हो जाएगा। मुक्ति का जोर भी जारी है।
जिन्होंने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया, इसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जेपी नड्डा जी का धन्यवाद करते हैं। बाबा जी, एक सिख चेहरा भी कहा जा रहा है कि वो मंत्री बन सकता है। देखो, जो हाईकमान फैसला लेगी, सिर मत्थे पे हम कार्यकर्ता है, हाईकमान जो फैसला लेगी, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। एक और सवाल है, ये चौथी महिला होंगी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगी, रेखा गुप्ता, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फैसला है, कार्यकर्ता को सीट मिली है, इससे बड़ा क्या फैसला हो सकता है। आप शिला जी के साथ भी काम किए थे, रेखा जी के साथ भी काम करेंगे? काम करेंगे, जो मोदी जी की गारंटी के काम है वो हम जुग्गी जुग्गी जाके पहुँचाएंगे, लोगों में पहुँचाएंगे, और लोगों में जाके चाहे सफाई का काम हो, चाहे कोई काम हो, लोगों में जाके मोदी जी की जिंदाबाद करेंगे और मोदी जी के कामों की जिंदाबाद। और भी बातें कही दिल्ली में विकास होगा, और दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री बनाएंगे। मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। मोदी जी जो कहते थे कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, और वो भागीदारी करके दिखाई देंगे। क्या बाकी अभी नहीं हुआ, अभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से सिलसिलेवार नेता सब निकल रहे हैं, हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं जी, क्या कहेंगे, महिला मुख्यमंत्री बनी? बहुत ऐतिहासिक फैसला मोदी जी ने किया, और मैं बधाई दूंगा और धन्यवाद करूंगा। आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, आपने जो की है सिसोदिया के उनके कारनामों के ऊपर, कार्यालय पे, उस पर क्या कहेंगे सर? जो उन्होंने सारे सामान को कह रहे हैं कि रेंट पे थे, सब गलत है वो, उसका विरोध किया हमने। नहीं, वो कह रहे सब रेंट पे था। रेंट तो कभी होती है चीज है, झूठ बोलने वाली बात है। प्रवेश वर्मा ने नाम का प्रस्ताव किया, सतीश उपाध्याय ने प्रस्ताव किया, विजेंद्र गुप्ता ने प्रस्ताव किया, और बाकी प्रस्ताव आते ही वो खुशी देखने लायक थी, और सभी लोगों ने रेखा गुप्ता को सर्वसम्मति से 9 लोगों ने अनुमोदन किया, और बाकी सबने स्वीकार। कल शपथ है 12:30 बजे। अब ये होगा कि दिल्ली में जो संकल्प पत्र है उसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि डबल इंजन की सरकार है। देखिए, हमारी कई राज्यों की मुख्यमंत्री महिला रही हैं, लेकिन वर्तमान में जो मैं अभी सोच पा रहा हूँ कि महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, तो वो दिल्ली से हम लोगों ने पूरा किया। लेकिन आप याद रखिए, हम 98 में भी महिला मुख्यमंत्री दिए थे, सुषमा स्वराज जी को ही हमने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, तब रह गया था। आज जैसे मौका मिला, एक हमारी बहन उस कुर्सी में बैठी।